students, today I am going to teach class 8th civics first chapter मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसके पहले हम लोग लास्ट वीडियो को याद करते कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्या किया था, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ रूल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमारा रूल्स सब है, प्रिंसिपल्स है जिससे कि कंट्री चलती है। तो रिटन डॉक्यूमेंट उसमें सारा रूल्स, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स चाहिए, जो भी रूल्स चाहिए, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अलग अलग कंट्रीज जो है वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने लिए, रूल्स का एक डॉक्यूमेंट क्यों बनाते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे रीजन से बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, तो या बहुत सारे कारण हैं। तो इसका फर्स्ट हम लोग नीड पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। तो उसका फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट इसका है कि all persons in a country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed, कि पूरे कंट्री के जो लोग हैं, all persons जो है वो in a country, एक कंट्री के सभी लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेट करते हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी एरिया में वो रहते हो, किसी भी रीजन से, क्षेत्र से हो, वो ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन अग्री, सभी को अग्री होना चाहिए, सभी को उस चीज़ से सहमत होना चाहिए कि हाँ हम रेडी हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, अग्री होना चाहिए। द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड, इस बात पे वो अग्री होना चाहिए कि कंट्री किस तरह से चलेगी, कंट्री को जो चलाने के लिए जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको चलाने के लिए जो प्रिंसिपल्स, उसको उनको एग्री होना चाहिए, सभी लोग उस फैक्ट पे अग्री रहे, सभी तैयार हों कि हाँ जो भी रूल्स बना हुआ है, जो भी हमारा प्रिंसिपल्स है वो हमारे लिए सही है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे बेनिफिट के लिए, इससे हमारे लॉस नहीं हो रहा है, तो सभी लोग इस पे अग्री हों। तो ये तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है इसका नेपाल। एग्जाम्पल हम लोग नेपाल लेते हैं कि नेपाल जो है वो पहले 1990 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वहाँ पे नेपाल जो था वो एक मोनार्की कंट्री था, वहाँ के किंग थे किंग ज्ञानेंद्र। किंग ज्ञानेंद्र। तो जब किसी भी कंट्री में किंग का रूल हो तो उसे हम लोग कहते हैं मोनार्की। तो जो नेपाल था वो पहले एक मोनार्की कंट्री था, वहाँ पे किंग का रूल था। लेकिन 1990 में जो थे, 1990 में कुछ लोग इसका अपोज किए कि पूरी कंट्री में डेमोक्रेसी आ रही है और हमारे यहाँ पे मोनार्की है, तो हम मोनार्की में नहीं रहेंगे, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। तो उन्होंने अपोज किया 1990 में, और उसके बाद 1990 में उन्होंने अपोज किया तो वहाँ पे 1990 में लोगों के अपोज को देखकर वहाँ के नेपाल में एक अडॉप्ट कर लिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना तो लिया गया, फॉर्मेट उसको डेमोक्रेसी का दे दिया गया, लेकिन उस जो पूरा जो डेमोक्रेसी था उसके हेड किंग ज्ञानेंद्र थे, मीन्स कि वहाँ के जो हेड थे वो एक मोनार्क हेड था, किंग उसका हेड था डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो वो पूरा गवर्नमेंट चलती है, लेकिन वो इस तरह का डेमोक्रेसी बनाए कि जो हेड बनेगा वो किंग ज्ञानेंद्र रहेगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन का से लोग थोड़ी देर के लिए शांत हुए, लेकिन वापस से वो उसको अपोज करने लगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यह किंग जो है वो अपना मनमानी कर रहा है। तो जब उसके बाद फिर 1990 के बाद वापस से वहाँ पे अपोज करना लोगों ने शुरू कर दिया, वो मूवमेंट करने लगे और इस मूवमेंट में हेल्प किया था मॉइस्ट, वहाँ के जो लोग थे वो इसको हेल्प कर रहे थे, और उसके साथ साथ वहाँ की जो आर्मी थी वो भी इस रिवॉल्यूशन को, इस मूवमेंट को हेल्प कर रही थी किंग को हटाने के लिए।
तो जब सभी लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए इतना ज़्यादा मूवमेंट चला, इतना ज़्यादा लोग उसको अपोज किए, तो फाइनली 2006 में वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। राजा जो है वो अपना जो राजा का पद था उसको वो छोड़ दिया और उसके बाद किंग को साइड कर दिया और वहाँ पे एक नया गवर्नमेंट बनाया गया। और उस नए गवर्नमेंट में 2006 में जो फाइनली जो नेपाल डेमोक्रेटिक हो गया 2006 में, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन 2006 में वापस से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। हम लोग अभी पढ़े थे कि 1990 में ही जो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन पहले से था, लेकिन वंस अगेन 2006 में फिर से उस 1990 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया और 2006 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ये फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, यहाँ पे रीजन है कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना है 2006 में, जब पहले से हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, हम लोगों ने उसे बना रखा है, तो फिर से क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो यही जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना ये हमारा ये फर्स्ट नीड से बिलोंग करता है कि जो पुराना वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर जो ऑल पर्सन थे देश नेपाल के जो सभी लोग थे उस कॉन्स्टिट्यूशन से वो एग्री नहीं थे, उन्हें वो पसंद नहीं था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट का तरीका था, जो रूल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उन्हें वो पसंद नहीं था, सभी लोग इस पर एग्री नहीं थे। और इसलिए 2006 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसपे कि सभी लोग अग्री हो गए, सभी लोग उससे सेटिस्फाई हो गए और वहाँ की गवर्नमेंट को वो चलाने लगे। तो इस तरह से हम लोग इसका वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट नीड हम लोग देखे, फर्स्ट नीड का एग्जाम्पल भी हम लोग देखे कि किस तरह से कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। अब इस नीड का हम लोग सेकंड क्या नीड है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।